सुप्रभात। आज हम बीए बीएड प्रथम वर्ष के आधुनिक काव्य के अंतर्गत प्रथम इकाई के कवि हरिओद के विषय में और उनके काव्य के विषय में अध्ययन करेंगे। हरिओद जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्विवेदी युगीन काव्यधारा के कवि हैं और खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने अपना काव्य सृजन किया। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रिय प्रवास, जिसके अंतर्गत 17 सर्ग हैं, उन 17 सर्गों में एक सर्ग श्याम संदेश आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है और उसी श्याम संदेश के पदों का अध्ययन हम अनवरत कर रहे हैं। आज हम पद संख्या 4 का अध्ययन करेंगे कि जाना जाता मरम विधि के बंधनों का नहीं, तो भी होगा उचित चित्त में यो प्रिय सोच लेना। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। शब्दार्थ देखें आप। मरम अर्थात भेद, विफल असफल, सर्व संयोग सूत्र यानी संयोग के सभी प्रयास, निहित विद्यमान, श्रेय कल्याण। प्रसंग क्या लिखेंगे आप कि श्याम संदेश प्रसंग की इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के विरह में हरिओद ने नियतिवाद की सुंदर व्याख्या की है। नियतिवाद क्या है, इसको मैं आपको अभी स्पष्ट रूप से आगे समझाऊंगी कि विधि के विधान को समझना असंभव रहता है। नियतिवाद अर्थात भाग्य, नीति यानी भाग्य, कि भाग्य के आगे किसी का वश नहीं चलता है। और इसमें मैंने आपको पूर्व में भी जानकारी दी है कि राधा और श्री कृष्ण को इसमें मात्र सामान्य स्त्री पुरुष एक नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जब सामान्य रूप में किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे तो सामान्य मनुष्य के मन में जो भाव आते हैं, वैसे भाव भगवान कृष्ण के मन में भी आ रहे हैं। अब भगवान तो हर असंभव को संभव में बदलने में सक्षम है, लेकिन क्या हम जैसे सामान्य इंसान में अगर किसी का नाम कृष्ण रख दिया जाए तो क्या उस सामान्य से इंसान के लिए भगवान कृष्ण के समान कार्य कर पाना संभव है? कदापि नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम कृष्ण है। तो आपको इसी आधार पर श्याम संदेश को समझने का प्रयास करना है कि हरिओद जी ने जिस राधा और कृष्ण को प्रस्तुत किया है अपने काव्य में, वो राधा और कृष्ण अलौकिक होकर भी लौकिक है, यानी देव रूप के ही राधा कृष्ण को लिया है, लेकिन उनसे कार्य कौन से कराए हैं? राष्ट्र सेवा के, समाज सेवा के, एक सामान्य मनुष्य की भांति। तो नियतिवाद मैंने आपको समझा दिया है, यानी भाग्य, कि जो कृष्ण है इसमें वो भाग्य से थक चुके हैं, हार चुके हैं। उन्होंने अब राधा से दूर रहना स्वीकार कर लिया है और वह कह रहे हैं कि ये विधि का विधान अर्थात मेरे भाग्य में और तुम्हारे भाग्य में लिखा है राधा कि हमारा मिलकर भी अलग होना तय था और हम इसे बदल नहीं सकते। तो इसी संदेश देने के लिए कौन आया है? संदेश देने के लिए कृष्ण के मित्र उद्धव मथुरा से ब्रज आए हैं। और संदेश किसको दे रहे हैं? गोपियों को दे रहे हैं और राधा को दे रहे हैं। अब हम व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। व्याख्या। जाना जाता मरम विधि के बंधनों का नहीं है। उद्धव श्री कृष्ण के लोक उपकारी संदेश को, लोक उपकारी क्या होता है? यानी संसार का भला करना, उपकार यानी भले का कार्य करना, लोक यानी संसार, संसार की भलाई जिसमें निहित हो, ऐसे काम जो किए जाते हैं, ऐसे कामों का संदेश कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से किसको कहने के लिए कहा है? राधा जी को, कि राधा को सुनाते हैं। कौन? उद्धव, कि हे राधा जी, श्री कृष्ण की मान्यता है, यानी कृष्ण का मानना है कि विधाता के विधान का मर्म जानना और उनके कर्मों के रहस्य को जानना सांसारिक प्राणियों के लिए सर्वथा असंभव है। अभी जो मैंने आपको प्रसंग में बात बताई थी वही इसके भावार्थ में आ जाती है कि आप व्याख्या में देखिए कि व्याख्या में भी यही है पहली पंक्ति का अर्थ कि जाना जाता मरम विधि के बंधनों का नहीं, यानी हे राधिका, जो भाग्य में लिखा है, जो विधाता ने निर्धारित कर लिया है, उसके रहस्य को कोई नहीं समझ सकता और कोई भी सांसारिक प्राणी मुझे नहीं लगता कि उसके लिए संभव है कि विधाता के रहस्य को जान पाए। तो भी होगा उचित चित्त में यो प्रिय सोच लेना। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय, हे राधिका, अगर ऐसा है भी सही तो भी तुम ये सोच लेना
कि इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम अलग भी हुए हैं तो इसके पीछे विधाता का कोई ना कोई रहस्य है और कुछ अच्छा ही होगा। होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें अलग तो कर दिया है, हम पीड़ित भी हो रहे हैं। राधा तुम भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ इस वियोग में, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हम मिलने के प्रयास भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच की दूरी मिट जाए और हम उसे मिटाने के लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन तुम भी जान रही हो और मैं भी जान रहा हूँ कि वो दूरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जब हम अत्यधिक पीड़ित हैं, वियोग की ज्वाला में जल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। अब वो उद्धव के माध्यम से उन्होंने कहलवाया है कि होते जाते विफल यदि है सर्व संयोग सूत्र, यानी अगर हमारे मिलने के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं तो होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई। श्रेय अर्थात कल्याण। तो कृष्ण कह रहे हैं कि भविष्य के कल्याण का बीज कुछ ना कुछ तो इसमें निहित होगा, जो हमें वर्तमान में यानी आज में जो हमें वियोग झेलना पड़ रहा है, इसमें विधाता ने कोई ना कोई रहस्य छुपा के रखा है और संसार का कल्याण शायद इसी में निहित है। यानी संसार का कल्याण इसी में है कि तुम और मैं अलग रहें और समाज सेवा का काम करें। इससे समाज को हित होगा, लोक उपकारी हम कार्य करें, लोगों का कल्याण करें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सबका कल्याण होगा, सबका अच्छा होगा, ना केवल हमारा अच्छा। अगर हम प्रेम करेंगे और हम एक दूसरे के होकर रहेंगे तो सिर्फ हमारा भला हुआ राधा। लेकिन अगर हम अपने प्रेम को एक तरफ रखकर देश प्रेम करें, राष्ट्र प्रेम करें, मानव प्रेम करें, तो ये हमारी उनके लिए सच्ची सेवा होगी। पद संख्या 5 का अध्ययन करते हैं। हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कांता लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। शब्दार्थ देखिए, मधुर सुध यानी मीठी स्मृति, मनोज्ञा मन की इच्छा है, उत्तमा श्रेष्ठ, वांछा इच्छा, विशद व्यापक। व्याख्या करना प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते ही हैं, उद्धव राधा को संदेश सुना रहे हैं कि हे राधा जी, हे प्यारी और मधुर सुख और भोग की लालसाएं। अब श्याम ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, संदेश सुना रहे हैं पहली पंक्ति में कि मेरे हृदय में राधा के साथ बिताए प्रेम बंधन की या प्रेम के क्षणों की मधुर स्मृतियाँ हैं और भोग करने की अनेक लालसा और इच्छाएँ हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें लगता होगा कि राधा मैं तुम्हें छोड़कर गया हूँ तो मैं तुम्हें भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है। या मैं कह रहा हूँ कि मुझे भूलकर राष्ट्र प्रेम करो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि तुम्हें ऐसा अवश्य लग रहा होगा कि अब मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ। लेकिन तुम्हें मैं क्या बताऊँ राधा कि मेरे हृदय में तुम्हारे साथ बिताए प्रेम के एक एक क्षण और आज भी तुम्हारे साथ प्रेम के अनेक क्षण व्यतीत करने की आकांक्षाएं या इच्छाएं मेरे मन में व्याप्त है। कांते लिप से जगत हित की और भी मनोज्ञा है। इस प्रकार मन में ऐसी अनेक मनोज्ञाएं हैं जिनमें लिप्त होने से समस्त जगत का हित हो सकता है। जिस प्रकार से कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है कि तुम्हारे साथ बिताए पुराने क्षणों को भी मैं याद करता हूँ, आनंद के क्षणों को, और आगामी भी मेरे मन में इच्छा होती है कि मैं तुम्हारे साथ वो आनंद के वो प्रेम के क्षण व्यतीत कर सकूँ। अगर मैं सोचता हूँ राधा कि इस प्रकार की मनोज्ञाएं यानी मन की इच्छाएं जिस प्रकार मैंने तुम्हारे लिए उत्पन्न कर ली है, वैसे ही अगर हम प्रत्येक मानव के लिए मन में उत्पन्न कर लें तो कितना अच्छा हो, जगत का कल्याण होगा इसमें। इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है। यही नहीं, उनके मन में यह भी वांछा है कि मेरी मनोवांछाएं पूर्ण होने पर सभी की मुक्ति उत्तम रूप में हो सकती है। यानी कृष्ण कह रहे हैं कि परम हित की
अगर मैं ऐसी आकांक्षा रखूँगा कि मैं जगत का हित करूँ, तभी तो सबका हित हो पाएगा। उसमें मेरा भी भला है और संसार का भी भला है। वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है, अथवा राधा जी के चरणों में आत्म उत्सर्ग करके वे मुक्ति की कामना करना चाहते हैं। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी इच्छाएं उनके मन में मधुर लालसाओं के भोगने की है, वैसी ही आत्म उत्सर्ग की होती है, यानी आत्मा का बलिदान, प्राणों का बलिदान करने की होती है। इससे लोक उपकार अधिक हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्यों ना मैं अपने प्राणों का ही बलिदान कर दूँ। देश सेवा करते हैं, ऐसे ही आत्महत्या करने के लिए नहीं कह रहे। देश की सेवा करते हुए, मानव मात्र की सेवा करते हुए अपने आत्म उत्सर्ग यानी अपने प्राणों की आहुति दे दो। इससे क्या होगा? कम से कम सबका भला होगा, पूरे संसार का भला होगा। आपको ये बात विशेष रूप से याद रखनी है कि इसमें द्विवेदी युग की कविता होने के कारण और द्विवेदी युग के कवि होने के कारण इसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना की भावनाएं ही इस कविता में आपको मिलेगी कि संसार का भला और संसार का कल्याण किसमें निहित है और संसार के भले और कल्याण के लिए व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। इसी बात की प्रेरणा कृष्ण और राधा के माध्यम से ये देशवासियों को दे रहे हैं। पद संख्या 6 का अध्ययन करते हैं कि जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी। जी से प्यारा जगत हित ओ लोक सेवा जिसे है, सच्ची प्यारी अवनितल में आत्मत्यागी है वही। निरत निमग्न तप तपस्या आत्मार्थी स्वयं की आत्मा का भला चाहने वाले और आत्मत्यागी अपनी आत्मा का त्याग कर दूसरों का हित सोचने वाला। अवनितल पृथ्वी लोक। पद संख्या 6 को समझने के लिए आपको इन दो शब्दों के अर्थों से भलीभांति परिचित होना पड़ेगा कि आत्मत्यागी और आत्मार्थी। आत्मार्थी यानी वो व्यक्ति जो सिर्फ अपना भला चाहता है। स्वार्थी जैसे कहते हैं ना कि जो सिर्फ अपना भला चाहता है, मेरा अच्छा हो बाकी सबका बुरा हो, या बाकी सबका बुरा नहीं भी हो तो मुझे किसी से क्या लेना देना, मैं अपना सोचूंगा। और आत्मत्यागी वह व्यक्ति जो परोपकारी हो, दूसरों का भला चाहता हो, दूसरों का हित करता हो, ऐसे व्यक्ति को आत्मत्यागी कहा गया है। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से कि हे प्राण प्यारी राधा, इस संसार में किस प्रकार के लोग होते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो केवल अपनी आत्मा और अपने सुख की कामना के लिए तपस्या में निमग्न होते हैं, जिन्हें सांसारिक और अन्य प्राणियों से कोई सरोकार नहीं होता, वे आत्मार्थी हैं और इन्हें आत्मत्यागी नहीं कह सकते। जो होता निरत तप में मुक्ति की कामना से, यानी इस तपस्या में, जो सुख की तपस्या में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं तप करने वाले। सुख क्या है? एक तपस्या के प्रकार बताया। सुख की तपस्या में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, स्वसुख चाहने वाला और एक परसुख चाहने वाला। परसुख जो व्यक्ति चाहेगा उसमें उसे थोड़ी सी पीड़ा तो भोगनी ही पड़ेगी, और स्वसुख जो चाहेगा उसे अन्य की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं होगा। आत्मार्थी है, न कह सकते उसे आत्मत्यागी। यानी कवि कहते हैं कि जो केवल अपने सुख की कामना में इस तपस्या में लगेगा, जिसे सांसारिक अन्य प्राणियों से कोई लेना देना ही नहीं होगा, वो निश्चय ही आत्मार्थी होगा, स्वयं का भला चाहने वाला। उसे हम आत्मत्यागी नहीं कह सकते हैं राधा। जी से प्यारा जगत हित ओ लोक सेवा जिसे है, प्यारी सच्चा अवनी तल में आत्मत्यागी है वही। और हे राधा, जो व्यक्ति जगत हित में और लोक सेवा में दूसरों के सुख दुख से जुड़ेगा, दूसरों की सेवा करेगा और दूसरों की सेवा करते करते अपने जीवन तक को उत्सर्ग कर देगा, जिसको अपनी आत्मा की बजाय जगत का हित प्यारा होगा, जगत के प्राणियों का हित प्यारा होगा, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा राधा? ऐसा व्यक्ति ही सच्चा आत्मत्यागी कहलाएगा।
हे प्राणेश्वरी, हमें आत्मार्थी बनकर अपनी मुक्ति की कामना नहीं करनी है, अपितु आत्मत्यागी बनकर जगत हित और लोक सेवा करनी है। अब ये संदेश किसको दिया? श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से किसको कहलवाया है? राधा को कहलवाया है कि हमें क्या बनना है? आत्मत्यागी बनना है, आत्मार्थी नहीं बनना है। पद संख्या 7 का अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्हुजा है। जो आध्या है नखत धुति सी व्याप्त जाती उरों में, तो होती है लसित उसमें कौसुदी सी द्वितीय। शब्दार्थ देखिए। विपुल बहुत अधिक, माधुरी शोभा मधुरता, विपाशा पंजाब की व्यास नदी, जन्हुजा गंगा, आध्या यानी चिंता चमक, उरो हृदय, लसित शोभायमान और कौमुदी चंद्रमा। व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। जो पृथ्वी के विपुल सुख की माधुरी है विपाशा, कि इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों की मधुरता में लोग बंधे हुए हैं और यह पृथ्वी ही विपुल सुख और माधुरी को जन्म देने वाली है। कृष्ण क्या कह रहे हैं राधा से कि ये पृथ्वी ही अनेक प्रकार के सुख और मधुरता को जन्म देती है और हर व्यक्ति अपने ही सुख में और जिंदगी की या जीवन की मधुरता में बंधा हुआ है। प्राणी सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जन्मजा है। इस संसार में प्राणियों की सेवा से प्राप्त सुख ही गंगा के समान पवित्र, निर्मल और शांतिदायक है। यानी गंगा स्नान की भी आपको आवश्यकता नहीं है पाप धोने की। आपको अगर गंगा स्नान करना है तो क्या करना है? गंगा में डुबकी नहीं लगानी है या गंगा जल का आचमन नहीं करना है। आपको क्या करना है? दुखी अर्थात जो पीड़ित लोग हों, जिन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई कष्ट हो, तो उनके दुख दर्द को आप दूर करिए, उनकी पीड़ाओं को दूर करिए। ऐसे प्राणियों की आप सेवा करेंगे तो वही गंगा के समान पवित्र और निर्मल है। जो आध्या है नखत द्युति से व्याप्त जाति सुर उरों में, हे राधे, आकाश के नक्षत्रों की चमक एवं कांति की भांति ताजा हृदयों में प्रेम की कांति और चमक विद्यमान है। तो होती है लसित उसमें कौसुदी सी द्वितीया, उसमें हृदय आकाश के समान निर्मल और स्वच्छ है, जिसमें द्वितीय की चंद्रमा की कांति और चमक प्रेमपूर्ण प्रकाशमान रहती है। मनुष्य को हृदय को स्वच्छ रखते हुए प्रेम का प्रकाश, उसकी चमक नक्षत्र की भांति संपूर्ण लोक में फैलानी चाहिए। पुनः दोहरान करूंगी मैं कि आकाश के नक्षत्रों की चमक जो आध्या है यानी चमक है, नखत द्युति सी यानी दिखाई देती है चमक सी, व्याप्त जाती उरों में, हृदयों में, तो होती है लसत उसमें कौसुदी सी द्वितीया यानी द्वितीय के चंद्रमा सी, जो कांति और जो चमक रहती है, जिसे बहुत स्वच्छ और निर्मल माना जाता है। ऐसे ही मनुष्य के हृदय को भी स्वच्छ रहना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय को क्या करना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। और किससे प्रकाशमान करना चाहिए? मानव प्रेम से प्रकाशमान करना चाहिए। तब जाकर उस व्यक्ति की चमक क्या होगी? नक्षत्र की भांति संपूर्ण लोक में फैलेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना हित नहीं देखा, परहित देखा है। स्वहित नहीं देखा, स्वहित को त्याग दिया, स्वहित की भावना भी उसमें लेश मात्र नहीं आई और वो परहित पे लगा हुआ है और काम कर रहा है। तो जिस प्रकार से हमने पद संख्या 4, 5, 6 और 7 का अध्ययन किया है, इसमें स्पष्ट रूप से है कि राधा और कृष्ण मात्र नायक नायिका के रूप में है, सामान्य स्त्री पुरुष के रूप में है। कृष्ण ने अपना संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया है, राधा जी को सुना रहे हैं और राधा जी को कृष्ण क्या कह रहे हैं? राष्ट्र सेवा का संदेश दे रहे हैं कि यहाँ रहकर, मथुरा में रहकर मैं राष्ट्र सेवा करूँगा, सामान्य जन की सेवा करूँगा और ब्रज में रहकर तुम सच्चे मन से मानव सेवा करना और इसी में तुम्हारा, मेरा और हम सबका
इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण निहित है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।